दोस्तों, क्या हो अगर फ्यूचर में साइंटिस्ट पूरी दुनिया को ही कॉपी करके एक नई दुनिया बना डालें जिसमें सब कुछ टोटली डिफरेंट हो। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की इस फिल्म में। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि ऑल्टरप्लेक्स नामक कंपनी शहर के दरमियान लगाए गए अपने बड़े से टावर के थ्रू एक नई इन्वेंशन लॉन्च करने जा रही थी जो कि दुनिया में एनर्जी सोर्सेज की कमी को दूर करेगी। वहां पास के घर में एक आदमी विल बेसरी से इस लॉन्च का वेट कर रहा होता है क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। सामने गार्डन में उसका नेफ्यू डॉनी टॉय से खेल रहा था। तभी विल की बहन मिया आके उससे बात करती है डोनी की हेल्थ के बारे में, क्योंकि वह काफी परेशान थी। अपने बेटे के लिए विल उससे प्रॉमिस करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अच्छे डॉक्टर से डॉनी का इलाज भी विल की कंपनी के साथ हुई डील में इंक्लूड था। देन काउंटडाउन के बाद फाइनली लॉन्च पूरा होता है, जिससे विल और उसकी फैमिली देख रहे थे टावर के ऊपर से लाइट की बहुत बड़ी बीम निकल के आसमान की तरफ जा रही थी। विल यह देखकर हैरान हो जाता है कि फाइनली यह काम कर रहा था। उसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां दुनिया की रियलिटी टोटली बदल चुकी थी और हम विल को दुनिया के एक नए वर्जन में देखते हैं। मतलब कि पैरेलल वर्ल्ड वह एक पोर्ड में था, जिससे बाहर आने पर वह देखता है कि ऑल्टर पैक्स की लैब में सब कुछ बिखरा हुआ था। विल पोर्ड के अंदर से एक मिस्टीरियस सा क्यूब भी ले लेता है और वहां चार्जर ढूंढता है ताकि वह अपने कंप्यूटर हेडसेट को चालू करके कंपनी के सिस्टम पर लॉग इन हो सके। देन वह उस लैब से बाहर निकलता है तो ऑफिस के हर रूम में उसे कंपनी के एम्प्लॉयज की डेड बॉडीज पड़ी मिलती हैं। वहां इमरजेंसी लाइट्स भी फ्लिक कर रही थी और दीवारों पर भी अजीब तरह की ग्राफिटी बनी थी, जिससे विल को कंफर्म हो जाता है कि वह इको वर्ल्ड में है, मतलब पैरेलल वर्ल्ड। ऑफिस से बाहर निकलने पर सारे शहर का हाल भी उसे ऐसा ही दिखाई देता है। हर तरफ तबाह हुई गाड़ियां और डेड बॉडी थी। काफी सारी बिल्डिंग से धुआं निकल रहा था और ऑल्टरप्लेक्स की कंपनी के टावर से वही सेम लाइट बीम निकल रही थी। विल अपनी कॉल गर्ल को कॉल करता है तो उसे जिंदा देख के हैरान हुई थी और उसे बताती है कि कैसे लैब पर अटैक होने से क्यूब डिस्ट्रॉय हो गया। देन वो उसे कुछ डाटा भेजती है तो विल को याद आता है कि कैसे 9 महीने पहले यह सब स्टार्ट हुआ था, जब अल्टरप्लेक्स ने अनाउंस किया था कि उन्होंने मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करने का रास्ता ढूंढ निकाला है और वह इसे अपने एनर्जी टावर के थ्रू लॉन्च करेंगे, जिससे आगे 1000 साल तक दुनिया को पावर मिलेगी। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद विल को अल्टरप्लेक्स ऑफिस की तरफ से इनविटेशन मिला था और वहां जाने पर विल अभी गर्ल से मिलता है जो कि अल्ट्रा ब्लैक्स कंपनी की चीफ ऑफ ऑपरेशंस थी। वो इस बात से इंप्रेस हुई थी कि विल फिजिसिस्ट होने के साथ साथ एक पायलट भी है और एयरफोर्स के लिए काम करने के बाद अब नासा के साथ काम कर रहा था। उसके पास विल के करियर की और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी नासा से रिलेटेड। उसकी बातों से विल समझ जा है कि एक जॉब इंटरव्यू है तो उसे मना कर देता है, बट अभी गेल ने उसे बड़ा घर और डॉनी के लिए अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट की ऑफर की थी और साथ ही बताया था कि स्पेस के अलावा इस तरह दूसरी दुनिया को भी एक्सप्लोर किया जा सकेगा। यह सुन के विल क्यूरियस हो गया था और इस बारे में और डिटेल्स पूछता है, लेकिन उसके लिए उसे पहले एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन करना था। उसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां बिल मिया को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कॉल वॉइस मेल पर जा रही थी और बिल आगे बढ़ जाता है। पूरा शहर वीरान पड़ा था और कुछ जगहों पर आग भी लगी थी। विल इस बात पर हैरान था कि वो इको पर है। वो बार बार क्यूब को चेक करता है जो अभी भी कुछ लोड कर रहा था। टावर में से अभी भी लाइट बीम निकल रही थी। विल चेक करता है कि उसे टावर तक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। थोड़ा आगे जाने पर उसे और बॉडीज नजर आती हैं और पास के एक स्टोर में टीवी पर न्यूज चल रही थी कि टावर की लाइट बीम चालू होते ही अल्ट्राप्लेक्स क्राइसिस में चली गई और पूरे एरिया में लॉकडाउन लगा दिया गया था। अथॉरिटीज ने शहर को खाली कराना चाहा तो रिबेल नामक एक एनवायरमेंटल ग्रुप ने ऑल्टरप्लेक्स की ऑफिस पर अटैक कर दिया ताकि उनकी इस इन्वेंशन का बदला लिया जा सके जिसने प्लेनेट को खतरे में डाल दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने रिबेल्स को आम इंसानों को मारते हुए भी देखा था। इस सब के बीच ऑल्टरप्लेक्स ने अपने सिक्योरिटी ड्रोन भी निकाले थे जो पुलिस के साथ मिलकर शहर को खाली करा रहे थे। लेकिन हर दिन के साथ अफेक्टेड रेशो बढ़ती जा रही थी। तभी विल को गरगराहट की आवाज सुनाई देती है और ऊपर देखने पर उसे आसमान में एक होल बना नजर आता है जो कि उसके रख्याल में ग्रेविटेशनल अनोमाली की वजह से बना था। आगे बढ़ते हुए उसे बहुत से बीज भी मरे हुए मिलते हैं। इतनी देर में क्यूब की लोडिंग कंप्लीट हो गई थी और वहां पड़ी सब मेटल की चीजें उससे चिपक जाती हैं। विल उन्हें अलग करके बाहर जाता है
जहां से अलार्म की आवाज आई थी वहां एक ड्रोन ने रिबेल ग्रुप की वैन पर अटैक किया था, लेकिन वो लोग आगे से उस ड्रोन की शूट करके तबाह कर देते हैं। तभी रिबेल का हेड होगो भी वहां आता है और वो लोग विल पर भी फायरिंग करने लगते हैं। तो विल वहां से भाग के एक रूम में जाता है जहां माइंड सेट की गई थी, बट वो किसी तरह वहां से भी भाग जाता है। तभी पीछे ब्लास्ट हुआ था। विल भागते भागते आखिर एक छत पर पहुंचता है, लेकिन वहां भी रिबेल ग्रुप का एक आदमी था, मगर वो गोली नहीं चलाता क्योंकि वो विल का पुराना कॉलीग माइक था। कि मैं अल्टरप्लेक्स का एम्प्लॉय हूं, ड्रोन यकीन नहीं करते। क्योंकि विल का नाम मर जाने वाले लोगों की लिस्ट में था, तो विल उन्हें क्यूब दिखाता है, जिसे स्कैन करने के बाद ड्रोन बोलता है कि जल्दी तुम्हें कोई लेने आएगा। सडनली ऊपर एक और होल हो जाता है जिसमें से एक जलती हुई ट्रेन वहां गिरी थी। ड्रोन डर के भाग जाते हैं और यहाँ विल को 3 महीने पहले का एक और फ्लैशबैक आता है, जब अल्टरपैक्स का सीईओ रेनार्ड इस लॉन्च को प्रमोट कर रहा था। अभी गेल विल को एक लोकेटर देती है जिसके थ्रू से 247 कॉल पर रहना था। लॉन्च के बाद इसी दिन विल माइक से भी मिला था जो वहां गार्ड था। प्रेजेंट में माइक वेल को बताता है कि हमने जब लैब पर रेड की थी तो तुम्हें मरते देखा। तभी क्यूब के ऊपर रीडिवाइडर वर्ड अपीयर होता है, जिससे विल को एक और मेमोरी याद आ जाती है। एक डिवाइस ने स्पेस टाइम को डिफरेंट डायमेंशन में बदल देना था और इससे टावर ने इस दुनिया की मिड इको क्रिएट करनी थी, मतलब सेम वैसी ही एक और दुनिया, लेकिन वहां कोई जिंदा चीज नहीं होगी और यह इको वर्ल्ड उन्हें एक इंफॉर्मेशन मैटर प्रोवाइडर करेगी जिसे वो पावर में कन्वर्ट करेंगे। और टावर ने 2 यूनिवर्स के बीच ब्रिज का काम करना था। उसके बाद अभी गेल ने बिल्कुल ट्रेवल पोड और क्यूब दिखाया था जिसके थ्रू विल ने इको वर्ल्ड में जाना था और यह क्यूब वहां किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी से मुकाबला करने के लिए था। अब प्रेजेंट टाइम में विल देखता है कि क्यूब पर कोलैप्स करने का काउंटडाउन चल रहा था जिसमें बस 20 घंटे बचे थे, लेकिन विल को इसका मतलब नहीं पता था। वो माइक को बताता है कि ऑल्टर ब्लैक्स के ख्याल में इस इको वर्ल्ड में कोई भी जिंदा चीज नहीं होनी चाहिए और कंपनी का मकसद लोगों को हर्ट करना नहीं था। लेकिन माइक उसकी बात पर यकीन नहीं करता और एक ऊपर से गिरी हुई ट्रेन दिखाता है, जिस पर विल कहता है कि मे भी ये इको वर्ल्ड सही से एडजस्ट करने के लिए इस तरह से चीजों को वापस ला रहा है। तभी वहां अभी गल आ जाती है और माइक से आर्गू करती है कि उन्होंने लैब पर अटैक क्यों किया, बट तभी एक ड्रोन आके उन पर फायरिंग करने लगता है। उसने अभी गेल को भी नहीं छोड़ा था, सो वो तीनों किसी तरह एक गाड़ी में वहां से भागने की कोशिश करते हैं और माइक शूट बैक करके ड्रोन को क्रैश कर देता है, जिससे उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया था। बेहोश होते विल को एक और फ्लैशबैक आता है। एक हफ्ता पहले टीवी पर मौसम के अजीब बिहेवियर का बताया जा रहा था कि इससे डिफरेंट चीजें गायब हो रही हैं। लोगों का ख्याल था कि यह टावर लॉन्च करने की वजह से हुआ है। विल की फैमिली भी नए घर में खुश नहीं थी। तभी होश में आने पर विल कार से बाहर निकल आता है जहां माइक और बीगेल फिर से लड़ रहे थे। एबिगेल बोलती है कि इन्होंने क्यूब को क्यों डिस्ट्रॉय किया, लेकिन विल उसे खुद पर भरोसा रखने का बोलता है और वह तीनों टावर की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। विल अभी भी अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो अभी गिल कहती है कि डोंट वरी, उन्हें शहर से निकाल लिया गया था। ऑल्टरप्लेक्स की बिल्डिंग पहुंचने पर उन्हें आसपास बहुत से ड्रोन नजर आते हैं। उनसे बचते हुए वो बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर न्यूज से पता चलता है कि एक हफ्ता पहले गायब होने वाली सारी चीजें वही है जो अब आसमान के होल्स में से गिर रही थीं। आगे कॉरिडोर में उन्हें बहुत सी डेड बॉडीज मिलती हैं। पास ही एक प्लेन भी क्रैश हुआ था। बिल उन्हें बताता है कि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा। अचानक वहां दोबारा ड्रोन आते हैं जिनसे बचने के लिए वो लोग प्लेन में छुप गए थे, बट कुछ लोग अंदर आ जाते हैं जिन्हें उन तीनों ने फायर करके मार डाला था। विल को उनका एक अजीब सा वेपन भी मिलता है जिसे लेकर वो लोग बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, मगर वहां भी एक ड्रोन था। बिल उस वेपन से फायर करता है तो ड्रोन एक्सप्लोज हो गया था। धमाके से बिल भी जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। यहाँ अगेन विल को फ्लैशबैक आता है जब वह डॉनी को बता रहा था कि यह लॉन्च कैसे काम करेगा। प्रेजेंट में अभी गल और माइक उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विल उठ नहीं पा रहा था। माइक उसे रिबेल ग्रुप के पास ले जाता है जहां वो लोग विल का ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ कुछ देर होश में आने के बाद विल दोबारा बेहोश हो गया था और उसे मेमोरी याद आती है जब मिया टीवी पर रिबेल्स की अर्थ को बचाने की स्पीच सुन रही थी और बिल को डोनी का एक नोट दिखाती है जिस पर आई मिस होम लिखा था ना। होश में आने पर विल चेयर पर बैठा होता है और हुगो से इंटेरोगेशन रहा था,
मगर विल कुछ नहीं बताता। तभी उसकी बैग की तलाशी लेने पर हुगो को क्यूब मिल जाता है। क्यूब को सही देखकर अभी गिल शॉक रह गई थी। हुगो माइक पर गुस्सा करता है कि तुमने हमें धोखा दिया, लेकिन तभी अचानक वहां धमाका होता है। ऑल्टर एलेक्स के एजेंट्स आ गए थे। वह हुगो को मार के रिबेल से फाइट करते हैं। जबकि वो तीनों क्यूब लेकर भाग गए थे, एजेंट्स भी उनके पीछे लग जाते हैं। देन वो लोग एक रूम में छुप गए थे जहां उस तरह के स्पेशल वेपन्स पड़े थे। वह तीनों उनके थ्रफ फायरिंग करते हुए एजेंट से बच के बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। जहां एक ड्रोन बिल्डिंग को तबाह कर रहा था, वो लोग एक टनल के थ्रू अंडरग्राउंड पहुंच गए थे। अभी क्यूब को देख के रीडिवाइडर वर्ड बोलती है, तो वेल इस वर्ड का मतलब पूछता है। तो वो बताती है कि अगर दोनों वर्ड्स के दरमियान बैलेंस दोबारा से ना बन सके तो यह क्यूब लास्ट ऑप्शन है। यह एक दुनिया को बचाने के लिए दूसरी दुनिया को नष्ट कर देगा। तो माइक इसे किल स्विच का नाम देता है। विल को दोबारा अपनी फैमिली का ख्याल आया था जब डोनी की खातिर विल ने लोकेटर की कॉल को इग्नोर किया था। और प्रेजेंट में विल अभी गल से गुस्सा होता है कि तुमने मुझे मरवाने के लिए इस मिशन पर भेजा। तभी वह जगह हिलने लगती है और विल को ख्याल आता है कि अगर उसकी फैमिली कहीं सेफ है तो कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रही। तो वह अपने घर चेक करने का डिसाइड करता है। बाहर निकलने पर हर तरफ आसमान से चीजें गिरती नजर आती हैं और उसके घर के ऊपर भी एक गाड़ी गिरने से वह नष्ट हो जाता है। मलबे के नीचे उसे बॉडी नजर आती है जो कि शायद मिया और डॉनी की थी। विल को पुरानी याद आती है जब उसने मिया से प्रॉमिस किया था कि हम कल इस घर से चले जाएंगे। तभी उनके घर अल्टरप्लेक्स के एजेंट आके बिल्कुल जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। तो जाके अपनी दुनिया को तबाह कर दो ताकि यह दुनिया बच जाए, क्योंकि अगर एक को खत्म ना किया तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। वेल मान तो जाता है, मगर वो इस दुनिया को नष्ट करना चाहता था और फाइट करते हुए पायलट से कंट्रोल ले लेता है। लेकिन अब प्लेन को क्रैश होने से बचाया नहीं जा सकता था। क्रैश के कुछ ही सेकंड्स बाद विल को होश आ जाता है और एजेंट्स के आने से पहले वो क्यूब और गन लेकर छुप गया था। एजेंट्स आके माइक से क्यूब का पूछने लगते हैं, उसे टॉर्चर करते हुए। तभी विल सामने आके उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। एंड फाइनली माइक और उसने मिलके सब एजेंट्स को मार डाला था। माइक इस मिशन पर विल का साथ देने के लिए मान जाता है। वो दोनों एजेंट्स की जीप लेकर जाते हैं, लेकिन आगे जाके कुछ और एजेंट्स उनके पीछे लग गए थे। माइक उन पर फायरिंग करता है, लेकिन इस चक्कर में उसे खुद भी गोली लग गई थी। अब विल भी उनसे फाइट बैक कर रहा था वहां, और गाड़ियां और ड्रोन भी आ गए थे। उसे किसी भी तरह अपनी फैमिली को बचाना था। रियल वर्ल्ड में क्यूब पर अब सिर्फ 6 मिनट बचे थे कोलैप्स टाइम में। बट जैसे ही वो क्यूब को सिस्टम से कनेक्ट करके बटन प्रेस करने लगता है, पीछे से अभी गल उसे शूट कर देती है। वे इस वर्ल्ड को बचाना चाहती थी, बट विल किसी भी तरह बटन प्रेस कर देता है, जिससे वहां सब कुछ तबाह होने लगा था। एबिगेल गुस्से में विल को दोबारा शूट करके मार डालती है। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में डॉनी और मिया देखते हैं कि टावर की बीम बंद हो गई थी, और इसके साथ ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।